देश का हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार करोड़पति हो सकता है। खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर खर्च होने के लिए उनकी संख्या के अनुरूप, उनकी जो तादाद है उसके बराबर परसेंट का उस राज्य में बजट पूरी तरीके से रिजर्व होता है, सुरक्षित होता है। 3 साल पहले डॉक्टर रितु ने एक PIL डाली थी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि जो बातें मैंने अभी कही हैं कि पंजाब सरकार ये वाली नहीं, 1980 के दशक से सारी सरकारों ने ये काम नहीं किया है और पैसे को चुराया है, जैसे देश के सभी राज्यों ने चुराया है। इसलिए आप ये डायरेक्शन दें सरकार को कि पूरा हिसाब किताब दें कोर्ट को, और आगे से इस जो SC/ST सब प्लान है इसको पूरी तरह अक्षरता लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करें। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें यह कानून लागू हुआ हो, या 10% भी लागू के अंदर जो बात छुपी हुई है वो ये है कि पंजाब सरकार ने इस बात को माना है कि हम चोर हैं, हम SC/ST सब प्लान के 2/3 पैसे की चोरी कर रहे हैं। जय भीम। मेरे दाहिने तरफ राज सिंह टोडरवाल साहब हैं, पंजाब के बहुत ही जुझारू बहुजन समाज के नेता, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड तो डॉक्टर रितु हैं ही, जिसका तारुफ कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझता मैं, बखूबी आप सब जानते ही हैं, पूरा देश जानता है। दोस्तों, एक हमारे देश में जो भी वीकर सेक्शंस हैं और उनके जो नेता भी हैं बहुत संघर्षरत रहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पिछड़ा और पिछड़ा ही होता जा रहा है। उसकी मुख्य वजह ये है कि बाबा साहब और के जो आदर्श थे और जो उनका कार्यशैली थी उनकी, कि वो फोकस करके काम करते थे और किसी एक काम को पकड़ते थे तो फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते थे, और जो मनुवादी मानसिकता है वो बहुजन समाज को हमेशा एक दूसरी परेशानियों में डालती रहती है और उलझाए रखती है। उन सभी उलझनों से, उन सभी जो कन्फ्यूजन के बादल थे, उनके पार देखने की क्षमता बाबा साहब में थी, और बाबा साहब ने यही अपने अनुयायियों को भी सिखाया था। बहुजन उत्थान की बातें बहुत सालों से होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, कुछ आंदोलन थोड़े बहुत सफल भी होते हैं। मैं शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कर रहा हूँ, और ज़्यादातर आंदोलन बिना किसी अंजाम को पहुँचे ही ख़त्म हो जाते हैं, हालांकि उससे कुछ लोग लीडर ज़रूर बन जाते हैं। बहुजन समाज की दशा वही रहती है जो पहले थी, बल्कि उससे भी बदतर होती जाती है। पूना पैक्ट के बाद रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन गायब। रिजर्वेशन का एक झुंझुना है एहसान जताने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने के लिए, लेकिन ज़मीन पे बिल्कुल नहीं। हाल का UGC का भी जो एक बड़ा आंदोलन चल रहा है वो भी इसका क्लासिक केस है, क्लासिक एग्जाम्पल है। जो UGC की गाइडलाइंस थी वो किसी मतलब की नहीं थी। हमारा सारा समाज जो है, ख़ासतौर पे OBC समाज बेचारा उसी को प्राप्त करने के लिए जी जान लगा रहा है, मोदी जी की तारीफ करने तक को मजबूर हो गया, जिसमें है ही नहीं कुछ फ़ायदा। अगर होता फ़ायदा तो SC/ST कम्युनिटी को कुछ मिल जाता ना, उससे सख्त कानून तो ये रहा, सब जगह है। तो बुनियादी बात यह है, हमें फोकस करके काम करना चाहिए। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, और मेरे दोनों तरफ दोनों जुझारू नेता बैठे हैं। असली जो काम करने का है, जिससे हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का परिवार पूरे देश में, ये ध्यान से सुनने की बात है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, देश का हर एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब परिवार करोड़पति हो सकता है, और कागजों पे है भी, क्योंकि सन 1980 के दशक से एक स्कीम, वही जैसे SC/ST का रिजर्वेशन, OBC का रिजर्वेशन है, वैसी एक स्कीम है SC/ST सब प्लान। इसका मतलब यह है कि देश के अंदर कोई भी बजट बनेगा, चाहे राज्यों में या केंद्र सरकार में, खास तौर पे राज्यों में, तो जितनी संख्या उस राज्य में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों की होगी, बजट का उतनी ही परसेंटेज का हिस्सा
सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भलाई के लिए ही खर्च हो सकता है। अगर उसमें यह भी बंदिश है कि अगर कोई रोड बना तो वो अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के गांव से भी जा रहा है या उनकी कॉलोनी से भी जा रहा है तो वो गिना नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सबके ही काम आ रहा है। ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर खर्च होने के लिए उनकी संख्या के अनुरूप, उनकी जो तादाद है उसके बराबर परसेंट का उस राज्य में बजट पूरी तरीके से रिजर्व होता है, सुरक्षित होता है। और हाँ, अगर वो एक साल में ख़त्म नहीं होगा तो उसका बचा हुआ हिस्सा, जितना भी हिस्सा बच जाएगा उस साल का, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि यूं का यूं अगले साल में चला जाएगा। और ऐसे करते करते एक साल का दूसरे साल का तीसरे साल, पहले अगर 3 साल में खर्च नहीं हुआ है, बच गया है, तो पहले साल का बचा हुआ, दूसरे साल का बचा हुआ और तीसरे साल का बचा हुआ चौथे साल में अपने आप चला जाएगा, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ये हमारे देश का बाबा साहब का दिया हुआ एक गिफ्ट था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए। किस बुनियाद पे? जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी लागू कराने के लिए। अब ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें यह कानून लागू हुआ हो या 10% भी लागू हुआ। मैं फिर शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कर रहा हूँ, 10% भी लागू हुआ। इसका नतीजा क्या होगा कि कम से कम 90% बजट हर साल का, हर राज्य का कैरी फॉरवर्ड होता आया है 1980 के दशक से। और इसकी संख्या अगर जोड़ ली जाए सब पैसों की तो वो काफ़ी होगी हर एक राज्य में, हर एक परिवार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के करोड़पति बनाने के लिए। क्योंकि उसका सीधा सीधा हम लोगों का लॉजिक ये है कि अगर सरकारें ये पैसा खर्च कर ही नहीं सकती हैं, करना ही नहीं चाहती हैं या चुरा लेती हैं, तो ये पैसा जो स्कीम्स में खर्च होना है, जो हॉस्टल्स में खर्च होना है, जो छात्रवृत्ति दे के या अच्छे पर्सनल मकान, घरों पे खर्च होना है, या किसी भी प्रकार से पर्सनली हर एक परिवार के ऊपर कोई ना कोई स्कीम के ऊपर खर्च होना है, अगर सरकारों की क्षमता ये नहीं है या सरकारें जानबूझ के ये नहीं करना चाहती, तो सीधा सीधा कैश जो बचा हुआ है, जो पैसा बचा हुआ है, वो हर एक परिवार में उनके बैंक अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ये एक आंदोलन होना चाहिए और हो भी रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। आज ये जो दोनों नेता मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, और इस आंदोलन में अब तक कम से कम पंजाब में क्या क्या हुआ है उसकी रिपोर्ट देने के लिए ये आप लोगों को आज तकलीफ दी गई थी। तो अब से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले डॉक्टर रितु ने एक PIL डाली थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि जो बातें मैंने अभी कही हैं कि पंजाब सरकार ये वाली नहीं, 1980 के दशक से सारी सरकारों ने ये काम नहीं किया है और पैसे को चुराया है, जैसे देश के सभी राज्यों ने चुराया है। इसलिए आप ये डायरेक्शन दें सरकार को कि पूरा हिसाब किताब दें कोर्ट को, और आगे से इस जो SC/ST सब प्लान है इसको पूरी तरह अक्षरता लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करें। लेकिन हाई कोर्ट ने, लेकिन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आदेश सिर्फ ये दिया कि डॉक्टर रितु आप जाएं और पंजाब सरकार को अप्रोच करें और उनको रिप्रेजेंटेशन दें, ये उनका काम है। उसके बाद डॉक्टर रितु ने पंजाब और हरियाणा की सरकार को एक RTI भी लगाई, चिट्ठी भी लिखी और 13/2/2026 को एक प्रदर्शन भी किया कि सब प्लान के बजट एलोकेशन का क्या हुआ, उसकी डिटेल्स दें और उसके दोषियों को सज़ा दें। उस चिट्ठी के जो रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर रितु ने दी थी उसका जवाब दिया है, और जवाब देखिए, जवाब देने के अंदर जो बात छुपी हुई है वो ये है कि पंजाब सरकार ने इस बात को माना है कि हम चोर हैं, हम SC/ST सब प्लान के 2/3 पैसे की चोरी कर रहे हैं, कम से कम निरंतर कर रहे हैं। कम से कम 2021-22 से लेकर 2025 और 26 तक तो हमने 2/3 से भी ज़्यादा पैसों की चोरी की है। ये है उसका जवाब जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इसका मैं सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे दूंगा। मेरी निवेदन है कि आप लोग अपने जब आप इसको
टेलीकास्ट करें, ब्रॉडकास्ट करें, तो ये इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा दीजिएगा। इसमें क्या कहती है पंजाब सरकार कि 2021-22 में एलिजिबल पोर्शन ऑफ द स्टेट बजट, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ का बजट होगा, इसलिए क्योंकि पंजाब देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो गिनती सरकारी तौर पे हुई है। असली गिनती तो मेरे ख्याल से जब अच्छी सरकार को ये आएगी, असली गिनती तो तभी होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि 33,399 करोड़ 2020 और 21 में SC/ST सब प्लान के लिए चिन्हित किया गया था, निर्धारित किया गया था। अब ये खुद कह रहे हैं कि उसमें से सिर्फ 11,569 करोड़ खर्च हुआ SC/ST सब प्लान के तहत, और जो परसेंटेज थी स्टेट की, जो एलिजिबल पोर्शन था, वो सिर्फ 34.64% था। यानी कि जो खर्चा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 34 बजट का 34.64 खर्च किया 2020 और 2021 और 22 में, यानी कि 65%, 2/3 करीब चुरा लिया गया, खर्च नहीं हुआ। क्या ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ, इस बात का जवाब पंजाब सरकार ने नहीं दिया, लेकिन इस बात का अंदाज़ा, पूरा यकीनी वाला अंदाज़ा अगले साल के उससे हो जाता है, क्योंकि 2020 और 22 में 39,065 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ, यानी कि वही, क्योंकि पंजाब सरकार का बजट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया होगा, तो वही 33-34-35% जो पंजाब के अंदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की संख्या है, वही 33%। और उसके बाद 2023 और 24 को भी 40,997 करोड़, और 24-25 में 39,250 करोड़, और 2025 और 26 में के साल में 41,264 करोड़। और सभी जगह इन चारों सालों में भी सिर्फ और सिर्फ 33% के करीब ही खर्चा हुआ है। किसी भी जगह 34% भी खर्चा नहीं हुआ है, 34% भी खर्चा नहीं हुआ, यानी कि 2/3 से ज़्यादा हर साल पैसा चुराया गया है, अमानत में खयानत की गई है। मैं, आप लोग सब जानते ही हैं, अमानत में खयानत जो करता है उसकी जो कानून में सज़ा है उम्र कैद की है। तो पंजाब सरकार के ये सारे अधिकारी जो इस SC/ST सब प्लान से संबंधित हैं, ख़ास तौर पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, और चीफ सेक्रेटरी साहब, और फाइनेंस सेक्रेटरी साहब, और सोशल वेलफेयर यानी कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए जो मंत्री हैं, वो तीनों 6 के 6 लोग तो 100% अमानत में खयानत करने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कानूनी रूप से अगर कोई ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई होगी तो वो उम्र कैद के हकदार हैं, उम्र कैद उन्हें होनी चाहिए।